आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो कक्षा 12 के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे हिंदी विषय। जी हाँ, यदि आपके पास साहित्यिक हिंदी है तो आज का यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो के द्वारा हम आपको बताएंगे प्री बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर। और यह मॉडल पेपर आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन सा प्रश्न कितने अंक का होगा, आज के इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ जानकारी देने वाला हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं पूर्णांक कितना होगा पेपर का, 100 अंकों का यानी 100 नंबर का पूर्णांक होगा और समय जो मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का होगा। यहां पर कुछ सामान्य से निर्देश दिए होंगे। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है और दूसरा निर्देश, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। तो प्रश्न पत्र आपका 2 खंडों में विभाजित है और दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो यहां पर आप देख सकते हैं खंड का, जो कि इस प्रकार से है। खंड का पहला प्रश्न है, सदल मिश्र की रचना है। यह प्रश्न 1 नंबर का पूछा जाएगा। इसी तरीके के जो प्रश्न संख्या 1 है, इसके जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे, 1 का, खा, गा और घा और अंगा, ये सभी बहुविकल्पी होंगे। यहां पर आप देख सकते हैं ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए। तो सदल मिश्र की रचना है, 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर बताने पर 1 नंबर आपको मिल जाएगा। 1 खा के अंतर्गत भी साहित्यिक प्रश्न संख्या 1 खा पूछा गया है। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं, राइट आंसर देने पर 1 नंबर मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 1 गा, छायावादोत्तर गद्य काल की रचना है। यहां पर आप देख सकते हैं 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है छायावादोत्तर गद्य काल की रचना क्या है और सही उत्तर देने पर आपको 1 नंबर मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 1 घा के अंतर्गत भारतेंदु से पूर्व के लेखक हैं। यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं और आपको बताना है कि भारतेंदु के पूर्व के लेखक कौन हैं। सही उत्तर देने पर 1 नंबर मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 1 अंगा, निम्न में से ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन हैं। 1 नंबर का प्रश्न यह भी पूछा गया है। तो प्रश्न संख्या 1 के अंतर्गत जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे सभी बहुविकल्पी होंगे और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा, 1 नंबर का पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या 2 का के अंतर्गत भी बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं उदाहरण के रूप में कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं। यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 विकल्प दिए हैं और राइट आंसर देने पर 1 नंबर आपको मिलेगा। अगला प्रश्न है, लोकायतन के कवि हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं, राइट आंसर देने पर 1 नंबर मिलेगा। अगला प्रश्न है, संसद से सड़क तक रचना है। दिए गए विकल्पों में संसद से सड़क तक किसकी रचना है, राइट आंसर देने पर 1 नंबर आपको मिलेगा। अगला प्रश्न है, छायावाद के कवि हैं। तो यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं, राइट आंसर देने पर 1 नंबर मिलेगा। प्रश्न संख्या 2 अंगा के अंतर्गत पूछा गया है, आंसू के रचनाकार हैं। यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर देने पर आपको 1 नंबर मिलेगा। तो प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 के अंतर्गत जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे सभी बहुविकल्पी होंगे, यानी प्रश्न संख्या 1 और 2 के अंतर्गत 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे बहुविकल्पी और कुल 10 नंबर के ये बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाने हैं। यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 3 क्या है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और यहां पर जो गद्यांश दिए गए हैं, आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है और यहां से आपको 10 नंबर मिल जाते हैं। यहां पर आपको दिख रहा होगा एक गद्यांश और इस गद्यांश के नीचे यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न दिए गए हैं। आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहां पर 2 पद्यांश पूछे जाएंगे प्रश्न संख्या 4 के अंतर्गत। आपको क्या करना है, किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है और आपको यहां से 10 नंबर मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5,
का निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर 3 विकल्प दिए गए हैं। पहला है वासुदेव सरल अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। आपको किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है और उनकी रचनाओं के नाम लिखना है, जिसके लिए आपको 5 नंबर यहां से मिलेंगे। अगला प्रश्न 5 ख के अंतर्गत पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। यहां पर 4 कवियों के नाम दिए गए हैं, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और भारतेंदु हरिश्चंद्र। आपको किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है और उनकी रचनाओं का नाम भी लिखना है। इसके लिए आपको यहां से भी 5 नंबर मिलते हैं। अगला प्रश्न है यहां पर प्रश्न संख्या 6, बहादुर कहानी के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए अथवा कर्मनाशा की हार अथवा बहादुर कहानी की कथावस्तु को संक्षेप में बताइए। आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है और यहां से भी आपको 5 नंबर मिलते हैं। अगला प्रश्न संख्या 7 जो कि इस प्रकार से पूछा जाएगा, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर दीजिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं प्रत्येक खंडकाव्य से 2 प्रश्न पूछे गए हैं और आपके जिले में जो खंडकाव्य निर्धारित है आपको उसी खंडकाव्य के प्रश्न का उत्तर देना है। यहां पर आप उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, मान लीजिए आपके जिले में मुक्त यज्ञ खंडकाव्य निर्धारित है, तो यहां आप देख रहे हैं मुक्त यज्ञ खंडकाव्य से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, यानी प्रत्येक खंडकाव्य से 2-2 प्रश्न पूछे जाएंगे। जो आपके जिले में निर्धारित खंडकाव्य हो उसे खंडकाव्य से आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है और 5 नंबर पक्के कर लेने हैं। अगला प्रश्न यहां पर आप देख सकते हैं 8 का, जो कि खंड ख के अंतर्गत पूछा जाएगा, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहां पर आपको दिख रहा होगा 2 गद्यांश पूछे गए हैं संस्कृत के। आपको किसी एक का संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है, जिसके लिए आपको 7 नंबर यहां से मिलेंगे। प्रश्न संख्या 8 ख के अंतर्गत पूछा जाएगा, निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा 2 श्लोक पूछे गए हैं। आपको किसी एक का संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है, जिसके लिए 7 नंबर निर्धारित हैं। यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 9 जो कि इस प्रकार से पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। यहां पर 4 प्रश्न दिए गए हैं। आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है संस्कृत में और 4 नंबर यहां से आपको मिल जाएंगे। अगला प्रश्न 10 का के अंतर्गत पूछा जाएगा, श्रृंगार रस अथवा हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो यहां पर आपको किसी एक रस की परिभाषा लिखना है और उदाहरण भी लिखना है। आपको चैनल की प्लेलिस्ट में श्रृंगार रस तथा हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित से रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और यह प्रश्न पूछा जाएगा 2 नंबर का। 10 ख के अंतर्गत प्रश्न आया है, अनुप्रास अथवा भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित देखने को मिल जाएगी, आप देख सकते हैं उस वीडियो को। और यह जो प्रश्न पूछा जाएगा 2 नंबर का पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है 10 ग के अंतर्गत, हरि गीतिका अथवा भैरवे छंद का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। आपको हरि गीतिका अथवा भैरवे छंद का लक्षण लिखना है और 2 नंबर पक्के कर लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हरि गीतिका और भैरवे छंद। अगला प्रश्न संख्या 11 के अंतर्गत पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। यहां पर आप देख रहे हैं 5 विषय दिए गए हैं, बेरोजगारी की समस्या, मेरा प्रिय कवि, राष्ट्रभाषा की समस्या और हिंदी, विज्ञान और आधुनिकता, साहित्य और समाज। आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना है और 9 नंबर पक्के कर लेना है। अगला प्रश्न संख्या 12 का के अंतर्गत जो पहला है, सज्जनः का संधि विच्छेद है। सही संधि विच्छेद चुनने पर यानी सही विकल्प चुनने पर 1 नंबर मिलेगा। गायिका का संधि विच्छेद क्या होगा, यहां पर आपको दिए गए विकल्पों में से जब आप सही विकल्प चुनेंगे 1 नंबर मिलेगा। और यहां पर अगला है, उडनयन का संधि विच्छेद होगा, तो यहां पर राइट आंसर चुनने पर 1 नंबर मिलेगा। यानी जो 12 का के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाएंगे, पहला, दूसरा
दूसरा और तीसरा ये संधि विच्छेद से रिलेटेड होंगे, बहुविकल्पी होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। अगला प्रश्न 12 खा के अंतर्गत पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको किसी एक का विग्रह करना है और समास का नाम भी लिखना है और 2 नंबर यहां से आपके पक्के हो जाएंगे, यानी यह प्रश्न 2 नंबर का पूछा जाएगा। अगला प्रश्न 13 का जो फर्स्ट है, आत्मन शब्द का तृतीया द्विवचन का रूप होगा, 1 नंबर का यह भी प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, नामन शब्द का चतुर्थी एकवचन का रूप लिखिए। तो यह प्रश्न भी 1 नंबर का पूछा गया है। प्रश्न संख्या 13 खा के अंतर्गत पूछा गया है, स्था धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप होगा, दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है? 1 नंबर का यह भी प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, पिबती का धातु लकार पुरुष तथा वचन लिखिए, यह भी प्रश्न 1 नंबर का पूछा गया है। और 13 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। तो यहां पर यह जो प्रश्न है यह भी 1 नंबर का आया हुआ है, इसी तरीके का प्रश्न पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है दूसरा, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए, यह भी प्रश्न 1 नंबर का पूछा गया है। दिए गए विकल्पों में से आपको क्या करना है, किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखना है और 1 नंबर पक्का कर लेना है। अगला प्रश्न पूछा गया है 13 घ के अंतर्गत रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा उससे संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। यहां पर 4 विकल्प दिए होंगे, आपको क्या करना है, किसी एक पद की प्रयुक्त विभक्ति तथा उससे संबंधित नियम का उल्लेख करना है और 2 नंबर यहां से आपको मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 14 जो कि इस प्रकार से पूछा जाएगा, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो यहां पर 4 वाक्य दिए गए हैं, आपको क्या करना है, किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है और यहां से भी 4 नंबर मिल जाएंगे। तो कुछ इस तरीके के प्रश्न आपकी प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे और यह जो मॉडल पेपर है आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए और प्री बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।